पेनल्टी। क्लियर? ठीक है, मैं एक बार फिर 5 मिनट में ये चारों पावर्स रिवाइज करवा रही हूँ। एक बार ध्यान से सुनना, सब एकदम ध्यान से, सिर्फ सुनना, ठीक है? वो पॉइंट वाइज जो अपन ने पढ़े हैं ना, बस एक बार पूरे 4 सुनना एंड देन वी विल फिनिश विद द पावर। ओके, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ पावर्स ऑफ सेबी अंडर SCRA एक्ट, राइट? फर्स्ट पावर इज पावर टू मेक और अमेंड द बायलॉज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या पढ़ा मैंने मैडम? इसमें मैंने पढ़े कितने पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स। कौन कौन से 4 पॉइंट्स पढ़े मैडम? नंबर 1, सेबी ऑन इट्स ओन और ऑन द रिटन रिक्वेस्ट बाय द गवर्निंग बॉडी मेक और अमेंड द बायलॉज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। बायलॉज जो बनेंगे या अमेंड होंगे, दैट इज टू बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया और एंड ऑफिशियल गेजेट ऑफ द स्टेट। अगर गवर्निंग बॉडी को, ये सेबी ने अगर ऑन इट्स ओन बायलॉज बनाए हैं या अमेंड किए हैं और गवर्निंग बॉडी को अगर इसमें ऑब्जेक्शन है, देन दे कैन रेज द ऑब्जेक्शन विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। सेबी उस केस में अगर लग रहा है उनको, तो सेबी आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दे विल रिवाइज इट एंड फर्दर पब्लिश द रिवाइज्ड वन, ठीक है? एंड लास्ट, जो बायलॉज मेड और अमेंडेड शैल बी सब्जेक्ट टू प्रीवियस पब्लिकेशन। और ये पॉइंट का भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज सेबी को अगर लग रहा है दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी, if it is necessary to make the bylaws or amend the bylaws immediately, then the condition which is subject to previous publication shall not apply. Clear? This was the first power of SEBI, power to amend or make the bylaws. Number 2, power to issue direction. मैडम, सेबी को अगर लगता है, सेबी आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी, इफ इट इज satisfied that it is necessary in 3 cases. Number 1, in the interest of investors or development of security market. Number 2, to prevent the affairs which are detrimental to the interest of the investors or security market. किस किस का मैडम? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का, या तो फिर अदर एजेंसीज का जो लोग ट्रेडिंग और सेटलमेंट का काम कर रहे हैं। नंबर 3, फॉर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या एजेंसी, तो सेबी डायरेक्शन इशू कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, एजेंसीज को, एनी पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट। नंबर 2, कंपनी, लिस्टेड कंपनी एंड प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी। दिस वाज द सेकंड पावर ऑफ सेबी। क्या था ये? पावर टू गिव डायरेक्शंस। फिर मैंने पढ़ा थर्ड पावर ऑफ सेबी, दैट इज पावर टू मेक रेगुलेशन। उसका फर्स्ट पॉइंट मैंने पढ़ा मैडम, सेबी में बाय पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट मेक रेगुलेशंस व्हिच शुड नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। नंबर 2, सेबी किस किस के लिए रेगुलेशंस बनाएगी? पहला पॉइंट, the manner in which at least 51% of the equity share capital to be held by public other than the trading members within 12 months from the date of order under section 4b subsection 7. Clear? This was the first regulation. Number 2, eligibility criteria. Number 3, settlement of proceedings. Number 4, any other. इन 4 मैटर्स के लिए तो सेबी को रेगुलेशंस बनाने हैं अंडर दिस एक्ट। क्लियर? इसके बाद सेबी जो भी रेगुलेशंस बनाएगी, दैट इज टू बी प्लेस्ड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है? वंस दे विल अप्रूव इट, इफ दे विल से यस it will come into effect, if they will say no it will not come into effect. इतना ही पढ़ा था। This was the third power of SEBI, that is power to make regulation. Lastly we studied power to adjudicate. पावर टू एडजुडिकेट, सेबी के पास एडजुडिकेशन का भी पावर है। पॉइंट नंबर 1 वी स्टडीड इन दिस, दैट सेबी will appoint a person named adjudicating officer who shall be not below the rank of division chief of SEBI, right? Who as an adjudicating officer who will conduct the inquiry, ठीक है? After giving an opportunity of being heard will impose the penalty. Number 2 I studied that
वाइल होल्डिंग एन इंक्वायरी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो समन इशू कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन who is acquainted with the facts and circumstances of the case which is helpful in the case of enquiry. And after making enquiry अगर adjudicating officer को लगता है तो वो penalty impose कर देंगे. इसके बाद मैंने पढ़ा थर्ड पॉइंट कि अगर इसके बाद भी सेबी को लग रहा है दैट द इंक्वायरी मेड बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर में कुछ एरर है, तो सेबी एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद पेनल्टी रिवाइज कर सकते हैं और इनहैंस कर सकते हैं इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. अगर सेबी को लग रहा है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक टू एनहांस और रेज द पेनल्टी, दे विल गिव the opportunity of being heard to the person and raise or enhance the penalty which was imposed by the adjudicating officer. But SEBI ये कब तक कर सकता है मैडम? Within 3 months from the date of order of adjudicating officer or disposal of appeal, whichever is earlier. Clear है power of SEBI? 4 powers of SEBI. Number 1, power to make bylaws of recognized stock exchange. Number 2, power to issue directions. Number 3, power to make regulation. And number 4, power खत्म यहाँ पे. Clear?